एक बार की बात है, एक राजा की दो बेटियां थीं। छोटी बेटी एकादशी माता का व्रत किया करती थी। हर कोई छोटी बेटी की ही प्रशंसा किया करता था और बड़ी बहन छोटी बहन से इसलिए ईर्ष्या करती थी। एक बार पड़ोसी राजा का बेटा राजा की बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे बड़ी की जगह छोटी बेटी ही पसंद आ गई। राजा की बड़ी बेटी अब छोटी बहन से और भी अधिक ईर्ष्या करने लगी। इस ईर्ष्या के चलते वह तरह तरह से अपनी बहन को मारने की कोशिश किया करती थी। एक बार वह लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को खिलाने की कोशिश करती है और एक बार मटके में जहरीला सांप रखकर अपनी बहन के बिस्तर के पास रख देती है तथा एक बार वह अपनी छोटी बहन को पनघट पर पानी भरते समय धोखे से कुएं में धक्का दे देती है। पर हर बार ग्यारस माता उसे बचा लेती हैं, क्योंकि वह ग्यारस माता की परम भक्त थी। बड़ी बहन बहुत परेशान हो गई कि यह तो किसी भी तरह से नहीं मरती। एक दिन वह अपनी छोटी बहन से बोली, मेरी प्यारी बहना, भगवान ने हम सबकी मृत्यु किसी न किसी तरह से लिखी हुई है, पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होनी है? छोटी बहन बहुत सीधी थी। वह बोली, दीदी, मेरे पालतू तोते के गले में जो हार है, मेरी जान उसी में अटकी हुई है। यदि कोई मेरे तोते को मारकर उसके गले में जो हार है उसको पहन ले तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, और जब वह उस हार को उतार कर कहीं रख दे तो मैं जीवित भी हो जाऊंगी। उस रात छोटी बहन अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे शक है यदि मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाने के बजाय मेरी लाश को हमारे पुराने महल में एक खाट पर रखवा दीजिएगा। पिताजी बोले, प्यारी बेटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? 2 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। तब छोटी बेटी बोली, पिताजी, समय का क्या भरोसा है, इसी तरह शादी का दिन भी आ गया। शादी वाले दिन बड़ी बहन छोटी बहन के तोते को ढूंढती है, लेकिन उसे तोता कहीं भी नहीं मिलता। तभी दरवाजे पर बारात आ जाती है। वरमाला का काम संपन्न हो जाता है। फिर फेरों की रस्म शुरू हो जाती है और दूसरी ओर बड़ी बहन को छोटी बहन का तोता भी मिल जाता है और वह तोते को मारकर हार खुद पहन लेती है। तभी छोटी बहन के 3.5 फेरे राजकुमार के साथ पूरे हो जाते हैं। बड़ी बहन के हार पहनते ही छोटी बहन मूर्छित होकर गिर जाती है। यह देखकर बारातियों में हलचल मच जाती है कि यह राजकुमारी को क्या हो गया। सब लोग डर जाते हैं। राजा तुरंत राजवैद्य को बुलवाते हैं। छोटी राजकुमारी को महल के कमरे में लेटाकर वैद्य जी देखते हैं और राजा से कहते हैं, महाराज, यह कैसी अनहोनी है। राजकुमारी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। तब राजा वैद्य से कहते हैं कि बाहर जाकर कह दो कि राजकुमारी बेहोश हैं, अभी होश में आ जाएंगी। तब वैद्य जी राजा के कहे अनुसार ऐसा ही करते हैं। तभी बड़ी बेटी वहां आ जाती है और अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत ही दुख हो रहा है और उससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि बारात के वापस चले जाने से आपकी बहुत बदनामी होगी। अतः आप मेरा विवाह राजकुमार के साथ करा दीजिए। इससे आपकी इज्जत भी नहीं जाएगी और ना ही बारात वापस जाएगी। राजा को बेटी की बात उस समय सही लगी। फिर उसने बड़ी बेटी को छोटी बहन के कपड़े पहनाकर फेरों में बिठा दिया, परंतु राजकुमार मना कर देते हैं कि नहीं, यह तो मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी जब बोलती है तो उसके मुख से फूल झड़ते हैं। लेकिन सभी ने समझा बुझाकर राजकुमार के बचे हुए 3.5 फेरे बड़ी राजकुमारी के साथ करवा दिए। फिर बड़ी बेटी को राजा विदा कर देते हैं। लेकिन महल में आकर राजकुमार ना तो उसके हाथ का पानी पीते हैं और ना ही उससे किसी तरह की बात करते हैं, ना ही उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाते हैं तथा मन ही मन सदैव यही सोचते हैं कि मैं पता लगा कर रहूंगा कि मेरी पत्नी के साथ आखिर हुआ क्या। एक दिन राजकुमार बहुत ही दुखी होकर घोड़े पर बैठकर जा रहे थे कि घोड़ा वहीं जाकर रुक गया जहां रानी की अधमरी लाश को रखा गया था। राजकुमार ने घोड़े को आगे चलने की बहुत कोशिश की, पर घोड़ा आगे न चला।
फिर राजकुमार ने सोचा कोई तो वजह जरूर है कि घोड़ा यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तब राजकुमार वहीं एक पुराने महल में गए। वहाँ एक चौकीदार मिला। उससे राजकुमार ने पूछा कि यह महल किसका है। उसने कहा यह राजा का पुराना महल है। तब राजकुमार समझ गए कि यह तो मेरे ससुर जी का ही महल है। तभी उसने पलंग पर किसी को सोते देखा। पूछा यह कौन है। तब चौकीदार ने कहा यह राजा की छोटी बेटी है जो विवाह के दिन बेहोश हो गई थी। तब राजकुमार ने कहा अरे यह तो मेरी पत्नी ही है, इसके साथ मैंने 3.5 फेरे लिए थे। तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा तुम मेरे बारे में किसी को कुछ भी मत बताना, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। चौकीदार मान गया। तब राजकुमार पलंग के पास पहुँचे और बचे हुए 3.5 फेरे उसने पलंग के साथ लिए और वह पूरा दिन रानी की खाट के पास बैठा रहा। जब रात हुई तो छोटी रानी जीवित हो गई। उसने अपने पति को देखा तो रोने लगी। तब राजकुमार बोला तुम विवाह के दिन बेहोश हो गई थी, तब तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से करा दी, लेकिन मैंने उसे अपनी पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया। तुम मुझे बताओ कि तुम बेहोश कैसे हुई और अब रात में तुम अचानक से जीवित कैसे हो गई। तब राजकुमारी ने अपने पति को तोते और हार वाली सारी बात बता दी और यह भी बताया कि मैंने अपनी बड़ी बहन को तोते के गले में बंधे हुए हार के बारे में बताया था। मेरी बहन मुझसे बहुत ईर्ष्या करती थी, उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश भी की थी, पर ग्यारस माता ने मुझे हर बार बचा लिया। मेरे पालतू तोते के गले में जो हार था वह मेरी बड़ी बहन दिन में पहने रहती है और रात को उतार के रख देती है, इसलिए मैं सारा दिन बेहोश रहती हूँ और रात में जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत हैरान हुआ और बोला भला कोई बहन भी ऐसा कर सकती है। यह सब सुनने के बाद अब राजकुमार पूरा दिन वहीं रहने लगे। बड़ी रानी ने दासियों को भेजकर पता लगाना चाहा कि राजकुमार आजकल दिन रात रहते कहाँ हैं, परंतु किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया। उधर छोटी रानी कुछ समय के बाद गर्भवती हो गई। एक दिन छोटी रानी ने राजकुमार से कहा मुझे चाहे बेटा हो या बेटी हो, पर वह रात में ही हो, दिन में तो मैं मूर्छित रहती हूँ। एक दिन राजकुमार को किसी काम से गांव के बाहर जाना पड़ा। उसी दिन राजकुमारी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसने ग्यारस माता को सच्चे मन से याद किया तो स्वयं ग्यारस माता ने उसका प्रसव कराया। राजकुमारी ने एक अति सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तभी वहां राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने भी ग्यारस माता के दर्शन किए और प्रेम पूर्वक प्रणाम किया। ग्यारस माता बोली यह मेरी परम भक्त है, तुम इसका सदा ख्याल रखना और जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो तो इसका हार इसे लाकर पहना देना। देखते ही देखते बालक 5 वर्ष का हो गया। एक दिन राजकुमार को किसी काम से शहर जाना पड़ा। जाते समय उसने कुंवर से कहा कि पुत्र तुम अपनी माता के पास ही रहना, मैं जल्दी काम पूरा करके आता हूँ। तब उस दिन बड़ी रानी की दास दासियों ने राजकुमार को पुराने महल से निकलते देख लिया और उन्होंने छोटी रानी के पुत्र को भी वहाँ देखा। तब उन्होंने उसके 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा उन्होंने चक्की के नीचे और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख दिया। छोटी रानी जब रात को उठी तो कुंवर को वहां नहीं पाया। तब वह ग्यारस माता को याद करके रोने लगती है। तब ग्यारस माता एक भिखारिन का रूप बनाकर बड़ी रानी के महल में पहुंच जाती हैं तथा बड़ी रानी दास दासियों को भिक्षा देने के लिए भेज देती है, परंतु खुद नहीं आती। तब ग्यारस माता कहती हैं मैं तो तुम्हारी रानी के हाथ से ही भिक्षा लूंगी। तब यह बात बताने दासियां रानी के पास जाती हैं। तब ग्यारस माता बिल्ली के रूप में महल के अंदर आ जाती हैं और कुंवर के दोनों टुकड़ों को जोड़कर उनमें प्राण वापस डाल देती हैं। फिर वह कुंवर को लेकर पुराने महल में चली जाती हैं। छोटी रानी अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश हो जाती है। एक दिन राजकुमार कुंवर को अपने महल में लेकर जाते हैं और बड़ी रानी से कहते हैं रानी यह बच्चा मेरी दूर के रिश्ते
रिश्ते की बहन का है। यदि तुम पूरे मन से इस बच्चे को प्यार करोगी तो शायद मेरा दिल तुम पर आ जाए। तब बड़ी रानी उस बच्चे को बहुत प्यार से महल में रखती है। एक दिन राजकुमार कुंवर से कहते हैं कि तुम अपनी मामी के गले में टंगे हार को उनसे जिद पूर्वक मांग लो, फिर हम वह हार लेकर तुम्हारी माँ के पास चलेंगे, परंतु यह बात अपनी मामी को बिल्कुल मत बताना। फिर कुंवर बड़ी रानी के पास जाकर बोले, मामी मामी मुझे अपना हार दे दो। एक बार तो बड़ी रानी ने मना कर दिया, पर तभी उसे याद आया कि राजकुमार ने कहा था कि यदि तुम इस बच्चे को प्रसन्न रखोगी तो शायद मेरा दिल तुम पर आ जाए। इतना सोचकर रानी वह हार कुंवर को दे देती है और कुंवर वह हार अपने पिता को दे देते हैं। तब राजकुमार बड़ी रानी से कहते हैं कि आज हम तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे, हम थोड़ी देर के बाद आते हैं। यह सुनकर बड़ी रानी बहुत प्रसन्न होती है। उधर राजकुमार वह हार लेकर छोटी रानी के पास जाकर वह हार उसे पहना देते हैं, जिससे कि छोटी रानी जीवित हो जाती है। उसके बाद वह छोटी रानी और कुंवर के साथ राजमहल में जाते हैं और बड़ी रानी को अपने ससुर के पास छोड़ने चले जाते हैं और जाकर उन्हें सारी बात बताते हैं। यह सब सुनकर उनके ससुर जी बहुत दुखी होते हैं और राजकुमार से क्षमा मांगते हैं। ग्यारस माता की कृपा से छोटी रानी के भाग्य जाग जाते हैं। तो प्रेम पूर्वक बोलिए ग्यारस माता की जय।